तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, शॉर्ट फॉर्म में इरेडा। अब इरेडा के यहाँ पे रिजल्ट्स वगैरह आ चुके हैं, बट शेयर में इतनी बड़ी गिरावट कंटिन्यूसली हो ही जा रही है। कंपनी थोड़ा सा स्लोली हमें एक मूवमेंट आते हुए देखने को मिला था, अप्रॉक्स 130 के आसपास से, 130 के आसपास से वहाँ से एक रिवर्सल आया शेयर में, 146 तक पहुँच गया, एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिला। बट वहाँ पे फिर थोड़ा टाइम अटका, फिर उसके बाद हमें फिर से वही सेम चीज़ होते हुए देखने को मिल रहा है। देखो, मार्केट में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी बैठ गया है ड्यू टू जियो पॉलिटिक्स, वॉर, ये वो काफ़ी चीज़ें। अभी तो मतलब ऐसा चल रहा है कि क्या ही हो रहा है मार्केट में। ठीक है, जिस दिन मार्केट हम अपना मार्केट खोल के बैठते हैं, लो 1% मार्केट फिसल जाता है लो आधे परसेंट मार्केट फिसल जा रहे हैं, पोर्टफोलियो गिर जा रहा है 1.5-2% तक। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो रही है। उसके बीच में कंपनी ने यहाँ पे रिजल्ट्स के अनाउंसमेंट कर दिए हैं। तो रिजल्ट्स कैसे हैं, हम वो सारी चीज़ें चेकआउट करेंगे, कंपनी के थोड़ा फंडामेंटल्स भी समझाऊंगा। एट द सेम टाइम हम ये भी चेकआउट करने वाले हैं अब इस लेवल्स पे क्या करना चाहिए हमें। ठीक है, बिकॉज हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है। ओके, तो लॉन्ग टर्म में ये शेयर कैसा रहने वाला है, आगे के लिए क्या टारगेट्स रहने वाले हैं, तो एवरीथिंग वी विल चेकआउट। आप जस्ट आराम से बैठो, 5 मिनट दो वीडियो को। ठीक है, आपको पूरा शेयर के बारे में इन यू विल एवरीथिंग, आपको एवरीथिंग समझ में आ जाएगी कि करना क्या है, क्लियर आउट हो जाओगे आप। ठीक है, चीज़ों को लेट्स डायरेक्टली डाइव इनटू दिस कंपनी। अब यहाँ पे अगर कुछ फंडामेंटल्स पे जाऊंगा तो देखो, पहले तो हम रिजल्ट चेकआउट कर लेते हैं, फिर फंडामेंटल्स चेकआउट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्वार्टर रिजल्ट्स दिसंबर क्वार्टर के कैसे रहे इस बार की कंपनी के, लेट्स जस्ट चेक इट आउट, बिकॉज अपडेट्स तो काफ़ी बढ़िया थे। तो यहाँ पे रेवेन्यू जो है, ओके, 1698 करोड़ से 2130 करोड़ रुपीज़। ग्रेट, ग्रेट रेवेन्यू। ओके, अब वहीं पे अगर फाइनेंसिंग प्रॉफिट की बात कर ले, ओह माय गुडनेस, 548 करोड़ से 718 करोड़, फाइनेंसिंग मार्जिन 32% से 34%। वेरी नाइस। नेट प्रॉफिट 425 करोड़ से 585 करोड़ रुपीस। वही अर्निंग पर शेयर 1.58 से 2.08। नाउ दैट्स ए ग्रेट रिजल्ट। ओके, तो कंपनी ने पहले अपडेट्स दे दिए थे कि ये चीज़ें होने वाली हैं, और हुआ भी को, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं हमारे हमको कंपनी की तरफ से। ओके, तो यहाँ पे अगर आप क्वार्टरली बेसिस पे देखोगे और ईयरली बेसिस में देखो तो हर एक फैक्टर में कंपनी ने छक्के मारे हैं। बहुत सही रिजल्ट्स है, बहुत बढ़िया रिजल्ट्स है। ठीक है, नो डाउट इन दिस। अब रिजल्ट्स बढ़िया है, बट क्या कंपनी फ्यूचरिस्टिक है? यस, तो कंपनी यहाँ पे एनबीएफसी कंपनी है, और ये प्योर प्ले ग्रीन फाइनेंसिंग एनबीएफसी है, यानी कि ये पावर सेक्टर को फाइनेंस करती है। अब इनमें सबसे बड़े नाम क्या है, आरईसी, पीएफसी, उसके बाद अपने इरेडा। तो उस नज़रिए से हम देखें तो पावर सेक्टर जो है वो हमारा फ्यूचर है। ठीक है, वो हमारा फ्यूचर है। तो फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने के लिए, फ्यूचर को बनाने के लिए हमें चाहिए होते हैं पैसे। और पैसे कौन देगा? ये एनबीएफसीज देंगी। ये एनबीएफसीज पैसा देंगी कंपनीज को। वो कंपनी लोन्स लेती है इन कंपनियों से। ओके, एंड दे डू द एग्जीक्यूशन ऑन ऑल द थिंग्स। ओके, तो ये कंपनी खुद नहीं करती, ये पैसा देती है, ये लोन देती है। लोन देके एंड जो इंटरेस्ट मिलता है उसको, इंटरेस्ट से इनकी कमाई होती है। समझ रहे हो बात को? तो ये कंपनी का ये नहीं है कि कंपनी इनको खुद काम कर रही है ना, ऐसा कुछ नहीं है। ये कंपनी फाइनेंस करती है कंपनीज को। ओके, तो ये एक और गवर्नमेंट बेस्ड कंपनी है, गवर्नमेंट फुल्ली ओन करती है कंपनी को। तो यहाँ पे ये एक चीज़ बहुत बढ़िया है, कंपनी फाइनेंस करती है पावर सेक्टर को। ओके, दैट इज लाइक द जेम ऑफ इंडिया। अभी के लिए मैं बोलूँगा इन द नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स ये हमारे लिए जेम बनने वाला है, होल पावर सेक्टर थिंग। ओके, अब देखो, अगर आप मार्केट कैप के हिसाब से देखोगे तो ओनली एंड ओनली कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 38,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर आप कंपैरिजन करने जाओगे आरईसी एंड पीएफसी द बिग वंस के साथ, जायंट्स के साथ, तो वहाँ पे आपको 1 लाख करोड़ के पार करते हुए देखने को मिलेंगे। और इसका जो है अभी 38,000 करोड़ का है। तो ये क्या 1 लाख करोड़ पहुंच सकता है? यस, नो डाउट इन दिस, 1 लाख करोड़ पहुंच सकता है शेयर। मार्केट कैप इसका 1 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है इन द नियर फ्यूचर। आई एम नॉट टेलिंग अबाउट लाइक 1-1.5 महीने में पहुंच जाएगा ना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ओके, इट विल टेक टाइम, यू हैव टू गिव इट इन टाइम। ओके, अब यहाँ पे स्टॉक का पी 20 के अराउंड आ चुका है, इंडस्ट्री पी 20 के अराउंड है, तो फेयरली वैल्यूड हो चुका है शेयर। जो डेप्ट वगैरह हम देखेंगे नहीं इस पे, बिकॉज एनबीएफसीज है। ऑपरेटिंग मार्जिन 88% का है, प्रॉफिट को 22% का है, रिजल्ट्स काफी शानदार है। इन्वेस्टर्स का देखोगे तो 71% की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है, 2% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, 2.51% की होल्डिंग डीआईएस के पास है, और पब्लिक के पास 23% की होल्डिंग है। तो देखो, एफआईएस खुद एंट्री ले रहे हैं कंपनी पे, तो हम क्यों ना ले? सीधे समझ रहे हो? डीआईएस की बात कर ले तो 2.51% है, उनके पास पहले 0.0% की होल्डिंग्स थी, नाउ इट्स इंक्रीज टू 2.51%। पब्लिक के पास 23% का स्टेक है। तो देखो, कंपनी में इसमें कोई डाउट नहीं है, कंपनी फ्यूचरिस्टिक है, नो डाउट इन दिस। बट क्या एंट्री ले सकते हैं इस लेवल्स पे? तो यस, इसमें मैं बोलूंगा इस पे आप बाय ऑन डिप्स करते रहो, बिकॉज देखो वैल्यू भी अगर आप देखोगे तो शेयर प्राइस के हिसाब से काफ़ी शेयर प्राइस कम है इसका। वो 130 रुपये का शेयर है। ठीक है, 137 के अराउंड है। जो टारगेट्स हमारे रहने वाले हैं वो 500 तक का है इन द नियर फ्यूचर। तो वो टारगेट लेके अगर बैठे शेयर में, बिकॉज जिस हिसाब से कंपनी आगे बढ़ रही है, द सेक्टर एल्बोम, द
इसके जो रिजल्ट्स वगैरह अच्छे देखने को मिल रहे हैं, तो इस बेसिस पे हम डायरेक्टली बोल सकते हैं यस हमारा जो टारगेट्स है, इवन मेरा एंड देन मेयर कंपनीज का, तो यहाँ पे जो टारगेट्स रहने वाले हैं हमारी तरफ से वो ये 500 का टारगेट्स रहने वाले हैं, एंड ये अचीव करते हुए देखने को मिलेगा इन द नियर फ्यूचर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि लाइक कल ही पहुंच जाएगा 500, नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं होने वाला भाई। आप किसी डिल्यूजन में जी रहे हो तो वो अलग छोड़ दो, बट ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इट विल टेक टाइम, यू हैव टू गिव हिम टाइम, यू हैव टू बी पेशेंस, आपके पास पेशेंस होना पड़ेगा अगर आप स्टॉक मार्केट में आए हो तो, एंड आप पैसा कमाना चाहते हो तो यू हैव टू बी पेशेंस, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा हर एक कंपनी पे। तो दैट शुड बी योर मोटो कि हमें क्या करना है, हमें पेशेंस रखना है, इस लेवल्स पे बाय ऑन डिप करनी है हमें, ठीक है। मैं पहले भी, अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते हो तो मैंने इरेडा के बारे में पहले ही बताया हुआ है आपको कि 130 का लेवल्स आने पे वहां पे हम एवरेज आउट करेंगे, और आया भी शेयर, हमने एवरेज आउट किया भी। अगर आपने नहीं किया है दैट्स ओके, अभी फिर आ चुका है शेयर को, आप एवरेज आउट कर सकते हो। अगर आपने ऊपरी लेवल पे खरीदा है तो यू कैन बाय ऑन द डिप, आप जितना डिप में खरीदोगे उतना ही आपका जो एवरेज प्राइस है वो डाउन आता जाएगा, एंड देन सडनली जब हमें एक अच्छा बूम देखने को मिलेगा, सेक्टरल बूम, शेयर बूम, तो शेयर बूम होगा ही, इस पर कोई डाउट नहीं है, बिकॉज these are NBFC's company, तो this will be our gem in the next 5 to 10 years, because कंपनी को चलने के लिए पैसा चाहिए होता है भाई, और पैसा कौन देगा, ये कंपनीज देंगी, और पावर सेक्टर शुड बी बूम, पावर सेक्टर होगा बूम, नो डाउट इन दिस, ठीक है। 5 to 10 years में सबसे जो बढ़िया सेक्टर लगता है वो पावर सेक्टर है, ओके, पावर सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, दिस कैन बी द जेम ऑफ आवर इंडिया, बिकॉज दिस इज द नीड हेयर, टीसी इज द नाउ, तो नीड के कारण हमारे को इसमें पैसा बन सकते हैं, हमें बस थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, यू हैव टू बी पेशेंस, नो डाउट इन दिस, ठीक है। बट हमारी तरफ से यहाँ पे कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन है, तो प्लीज टेक इट एज सजेशन, अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पर वीडियो को देखो, वीडियो कैसे लगी वो कमेंट कर दो, एंड प्लीज डू योर ओन रिसर्च एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स, ब्लाइंडली किसी भी विश्वास करें इन्वेस्टमेंट्स ना करें, ओके। एंड अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते आ रहे हो, या फिर कुछ भी अलग से लगता है आपको कि हमारे को ये टॉपिक्स पे चाहिए वीडियोस, तो प्लीज कमेंट कर दो, आई विल ट्राई टू मेक वीडियोस एंड ऑल, ठीक है। आई विल ट्राई टू मेक और ज़्यादा वीडियोस बना सकूं, ठीक है, ताकि आपकी हेल्प हो सके, जितनी भी कर सकूं, ओके। एंड एट द सेम टाइम प्लीज टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स और सपोर्ट भी मिलता रहे, ओके। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस एंड साइनिंग ऑफ।